औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अहकामे तजवीद क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह रहमान अपनी इस क्लास में सिफ़ातुल हुरूफ में सिफ़्त शिद्दत के हवाले से बात करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने सिफ़्त जहर के हवाले से बात की थी। तो आज हम इंशाअल्लाह रहमान उससे आगे सिफ़्त शिद्दत पर बात करने वाले हैं। तो आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं, अपनी क्लास की इब्तिदा करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो लाज़मी बात है वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि किसी एक हरफ में एक ही सिफ़त पाई जाए, बल्कि हुरूफ में मुख्तलिफ़ सिफ़ात पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात किसी हरफ में एक से ज़ायद सिफ़ात यानी 2, 3, 4 और 5 तक भी सिफ़ात पाई जाती हैं। तो जब हम उन तमाम सिफ़ात को अदा करते हैं तो तभी एक हरफ मुकम्मल तौर पर सही अदा होता है, वरना वो हरफ जो है नाकिस अदा होता है, नामुकम्मल होता है। तो चलें अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखें, शिद्दत के जो लुग़वी माना है वो है सख्ती या मजबूती। सख्ती या मजबूती, यहाँ पर आवाज़ की सख्ती या मजबूती मुराद है। और सिफ़्त शिद्दत, शिद्दत के जो इस्तिलाही माना है वो है क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का सख्त हो जाना। क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का सख्त हो जाना, ये शिद्दत के इस्तिलाही माना है। चले अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखें, सिफ़्त शिद्दत जो है 8 हरूफ में पाई जाती है और उन 8 हरूफ को हरूफ शदीदा कहते हैं जिनमें ये सिफ़्त पाई जाती है। और वो 8 हरूफ कौन से हैं? वो हैं हमज़ा, जीम, दाल, क़ाफ, तौ, बा, काफ, ता। तो यानी ये 8 हरूफ हुए। तो इन 8 हरूफ में सिफ़्त शिद्दत पाई जाती है। तो इन 8 हरूफ का मजमुआ है अजिद क़त्तिम बकत, अजिद क़त्तिम बकत। यहाँ तक क्लियर हो गया। चले अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन हरूफ की अदायगी जो है वो कुछ यूँ होगी कि इन हरूफ को अदा करते वक़्त इनके मखरज की आवाज़ क़ुव्वत के साथ इस तरह ठहरती है कि आवाज़ सख्त हो जाती है। इन हरूफ को अदा करते वक़्त इनके मखरज की आवाज़ क़ुव्वत के साथ इस तरह ठहरती है कि आवाज़ सख्त हो जाती है। चले अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम इंशाअल्लाह रहमान बाकायदा इन तमाम हरूफ की प्रैक्टिकली मश्क करेंगे ताकि सिफ़्त शिद्दत को समझना आसान हो जाए। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इन हरूफ की प्रैक्टिकली मश्क के बाद आप बाआसानी जो है आज की क्लास को समझ सकेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हमज़ा को ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम पढ़ते हैं बा हमज़ा ज़बर ब, ब, ब। यानी क्या है? यानी सख्ती है, शिद्दत है, मजबूती है, यानी दबाव है। झटके के साथ हम पढ़ते हैं हमज़ा बा हमज़ा ज़बर ब, ब। इसी तरह ही हम पढ़ते हैं ता हमज़ा ज़बर त, त। इसी तरह ही स हमज़ा ज़बर स,
स स। तो मिसाल के तौर पे सूरह अल फील की जो आखिरी आयत है वो है फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, मअकूल। तो ये ही जो है सिफ्त शिद्दत है, यानी सिफ्त शिद्दत में क्या होता है, दबाव, भारीपन और शिद्दत जो है पाई जाती है। क्लियर हो गया। चले अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे आगे आखिरी दो हरूफ को निकाल कर, यानी काफ और ता को निकाल कर बाकी 5 हरूफ हैं, यानी जीम, दाल, कौफ, तो, बा। तो ये 5 हरूफ, इनका जो मजमुआ है वो है कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन। तो ये 5 हरूफ हरूफे कलकला कहलाते हैं, यानी इन हरूफ में सिफ्ते कलकला भी है और सिफ्ते शिद्दत भी है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब इन हरूफ में दोनों सिफात आ गई हैं, बल्कि तीनों सिफात आ गई हैं, सिफ्त जहर भी है, सिफ्त शिद्दत भी है और सिफ्त कलकला भी है, तो इनमें सबसे पहले हम कौन सी सिफ्त अदा करेंगे और बाद में कौन सी अदा करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए इस सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करते हैं, बाकायदा इंशाल्लाह प्रैक्टिकली मश्क के साथ इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि पहले हम सिफ्त शिद्दत को अदा करेंगे, बाद में सिफ्त कलकला को अदा करेंगे। तो ये कैसे मुमकिन है, तो ये कैसे जो है सिफ्त शिद्दत पहले अदा होगी, बाद में सिफ्त कलकला अदा होगी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हम जीम को पढ़ते हैं। अगर हम जीम की मुकम्मल सिफात के साथ अदा करें तो ये यूं होगा, हमजा जीम ज़बर एज, एज। ठीक हो गया, यानी हमने जीम की मुकम्मल सिफात के साथ हमने जीम को अदा किया है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ जीम को सिर्फ सिफ्त शिद्दत के साथ बगैर सिफ्त कलकला के अदा करेंगे तो ये यूं होगा, हमजा जीम ज़बर अज, अज, अज। यानी क्या हुआ, आवाज रुक गई है, आवाज बंद हो गई, सांस जारी नहीं रहा। तो आवाज में क्या है, दबाव है, शिद्दत है। यहां तक सिर्फ सिफ्त शिद्दत अदा हुई, सिफ्त कलकला अदा नहीं हुई। तो अगर हम सिफ्त कलकला के साथ, यानी शिद्दत और सिफ्त कलकला दोनों के साथ, यानी जीम की तमाम सिफात के साथ जब जीम को अदा करेंगे तो ये यूं होगा, हमजा जीम ज़बर एज, एज, एज। तो अब जाकर जीम का हर्फ जो है मुकम्मल अदा हुआ है, क्योंकि सिफ्त शिद्दत भी जो है इसमें आ गई और सिफ्त कलकला भी आ गई। तो इस तरह पढ़ने का मकसद, इस तरह समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये मालूम हो सके कि पहले सिफ्त शिद्दत अदा हुई और बाद में सिफ्त कलकला अदा हुई है। यानी इसी तरह ये दोनों सिफात जीम में पाई जाती हैं और सिफ्त जहर भी इसमें पाई जाती है। यानी जहर का माना है बुलंदी, ठीक है, यानी ऊंची आवाज से। तो ये इसी तरह ही तीनों सिफात जीम में पाई जाती हैं, बल्कि इन 5 हरूफ में ये तीनों सिफात पाई जाती हैं। तो इसी तरह ही हम दाल को भी अदा करते हैं। हम पढ़ते हैं हमजा दाल ज़बर अद, अद। हमने सिफ्त शिद्दत भी जो है सिफ्त शिद्दत को भी अदा किया और सिफ्त कलकला को भी अदा किया। लेकिन अगर हम जो है बगैर सिफ्त कलकला के सिर्फ सिफ्त शिद्दत के साथ अदा करेंगे तो ये यूं होगा, हमजा दाल ज़बर अद, अद। लेकिन जब हम सिफ्त कलकला के साथ अदा करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर अदा होगा। तो हम यूं पढ़ेंगे, हमजा दाल ज़बर अद, अद। इसी तरह ही हम कौफ को भी अदा करेंगे। हम पढ़ते हैं हमजा कौफ ज़बर अक़, अक़, अक़। यानी सिफ्त शिद्दत भी आई और सिफ्त कलकला भी अदा हो गई।
मालूम हुआ कि पहले सिफ्त शिद्दत अदा हुई, बाद में सिफ्त कलकला अदा हुई। क्लियर हो गया। तो इसी तरह ही तो को भी अदा करेंगे। हम पढ़ते हैं हमजा तो ज़बर अ तो, अ तो, अ तो, यानी पहले इसमें सिफ्त शिद्दत अदा हो चुकी है, बाद में सिफ्त कलकला अदा हुई। अगर हम बगैर सिफ्त कलकला के अदा करें तो ये यूं होगा हमजा तो ज़बर औत, औत, औत। क्या हुआ? आवाज़ में दबाव आया, आवाज़ में सख्ती, आवाज़ में शिद्दत है, वो सांस जारी नहीं रहता। लेकिन जब हम सिफ्त कलकला को भी शामिल करेंगे तो ये यूं होगा हमजा तो ज़बर औ तो, औ तो, औ तो। तो अब जाकर तो का हरफ मुकम्मल तौर पर सही अदा हुआ है। तो मालूम हुआ कि पहले सिफ्त शिद्दत जो है अदा हुई, बाद में सिफ्त कलकला अदा हुई। तो इस तरह समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये समझा जा सके कि पहले सिफ्त शिद्दत अदा हुई, बाद में सिफ्त कलकला अदा हुई। वरना आप जब भी कुरान पाक को आम रूटीन में जब भी आप कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक को पढ़ेंगे तो इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हरूफ की जो सिफ़ात हैं उन तमाम सिफ़ात को आप अदा करेंगे, तो फिर ही एक हरफ मुकम्मल तौर पर अदा होगा। तो इसी तरह ही हम बा को भी अदा करेंगे। हम पढ़ते हैं हमजा बा ज़बर अब, अब, अब। तो अगर हम बगैर हरूफ सिफ्त कलकला के बगैर अगर हम बा को अदा करें तो ये यूं होगा हमजा बा ज़बर अब, अब, यानी सांस जारी नहीं रहा, दबाव शिद्दत जो है महसूस किए। तो अगर हम सिफ्त कलकला को भी अदा करेंगे तो ये यूं होगा हमजा बा ज़बर अब, अब। क्लियर हो गया। तो अब क्या हुआ, यानी सांस जारी रहा, आवाज़ भी जो है बंद नहीं हुई, तो दबाव और शिद्दत जो है नहीं रही, बल्कि शिद्दत की जो सिफ्त है वो पहले अदा हुई, बाद में सिफ्त कलकला अदा हो गई। चलें अब इससे आगे बढ़ते हैं और आखिरी जो दो हरूफ हैं वो है काफ और ता। तो काफ और ता, इस वाले से आपके माइंड में एक सवाल पैदा हो सकता है कि काफ और ता को हमने सिफ्त हम्स में भी पढ़ा है और आज जो है सिफ्त शिद्दत में भी जो है काफ और ता आए हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह पहले बयान कर चुके हैं कि ज़रूरी नहीं कि किसी एक हरफ में एक ही सिफ्त पाई जाए, बल्कि हरूफ में मुख्तलिफ सिफ़ात पाई जाती हैं। तो यही वजह है कि काफ और ता में सिफ्त हम्स भी है और सिफ्त शिद्दत भी पाई जाती है। तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि पहले सिफ्त शिद्दत अदा होगी या सिफ्त हम्स अदा होगी? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। इसका जवाब ये है कि पहले हम काफ और ता में सिफ्त शिद्दत अदा करेंगे, बाद में सिफ्त करेंगे। तो आइए काफ और ता की भी प्रैक्टिकली मशक करते हैं ताकि बाआसानी आज के सबक को समझा जा सके। तो हम पढ़ते हैं हमजा काफ ज़बर अक, अक। अब तो हमने दोनों सिफात को जो है पढ़ा है, यानी सिफ्त शिद्दत भी अदा हुई है, सिफ्त हम्स भी अदा हुई है। लेकिन अगर हम काफ को सिफ्त हम्स के बगैर सिर्फ सिफ्त शिद्दत के साथ अदा करें तो ये यूं होगा हमजा काफ ज़बर अक, 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 यानी आवाज़ में सख्ती पैदा होगी, आवाज़ में दबाव और शिद्दत पैदा होगा। ठीक हो गया, जो कि अभी मुकम्मल तौर पर अदा नहीं हुआ। लेकिन जब हम सिफ्त हम्स के साथ इसको अदा करेंगे, काफ की तमाम सिफात को शामिल करेंगे, तो ये यूं होगा हमजा काफ ज़बर अक, अक, अक। जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, अकबर। तो अब जाकर काफ का हरफ मुकम्मल तौर पर अदा हुआ है। इसी तरह ही हम ता को भी अदा करते हैं। ता को भी हम इसी तरह ही पढ़ेंगे हमजा ता ज़बर अत, अत। लेकिन जब हम सिफ्त हम्स के बगैर अदा करेंगे तो ये यूं होगा हमजा ता ज़बर अत, 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 यानी आवाज़ में शिद्दत पैदा होगी,
दबाव होगा और सांस जारी नहीं रहेगा और आवाज़ बुलंद होगी। लेकिन जब हम सिफ्ते हम्स को भी अदा करेंगे तो ये यूं होगा, हमजा हमजा ता ज़बर एत एत एत। तो अब जाकर ता का हरफ मुकम्मल अदा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सबक इंशाल्लाह समझने में बहुत आसान होगा। तो इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।